और जितने भी दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, पाकिस्तान को प्लेन कर दो बिल्कुल। अपने राफेल और सुखोई 30 और ये सब कब काम आएंगे? इन्हें छोड़ दो अब तो खुला बिल्कुल, और इनको प्लेन करके आओ। कि वे लोग वाइट देर बताए कि कुरान में क्या ऐसी चीजें लिखी हुई है क्या, या दूसरे जो हिंदू धर्म है उसे खत्म करके ही यहाँ पे क्या नाम अपनी सल्तनत मनाना चाहते हैं क्या वे? अपनी नदी का जो जल बंद होने जा रहा ना, हो गया, उस बंद से तो बिल्कुल भूखमरी आ जाएगी वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल तड़प जाएंगे वो लोग। तो पाकिस्तान तो पहले ही बौखला चुका है। वो तो कह रहा है कि अगर पानी बंद कर दिया तो ये समझ लो कि परमाणु हमला तक भी हो सकता है भारत के ऊपर। अरे परमाणु हमले वही जाना है भाई करने, परमाणु तो हमारे पास में एडवांस पड़े सही मायने में। तो लो सही मायने में तो यहाँ के किसान की पलकटी भी उनके परमाणु से फालतू है, हमारे किसान की पलकटी उनसे फालतू है। उसे पता नहीं 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की, अगर सही सी तरीके से पेशाब कर दिया ना हम लोगों ने, तो साले का पाकिस्तान का ही नहीं पता बनेगा किस समुद्र में जाके पड़ा। पानी बंद करने का तो बिल्कुल उसको सफाया कर दे, बिल्कुल हम लड़ने के लिए तैयार है। हमारी जरूरत जिस चीज में पड़ेगी उस चीज में हम तैयार है। तो पाकिस्तान को भारत में मिला लो, झंडा फहरा दें वहाँ। झंडा फिरा दे, भारत का झंडा लगा दे वहाँ। कश्मीर के पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आतंकवादी पहलगाम में घुसे थे और 27 लोगों की उन्होंने जिस तरह से निर्मम हत्या की, पूरे देश में आग की तरह ये खबर फैली और पूरे देश में उबाल आ गया। कुछ ठाकुर समाज के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस घटना को किस तरह देखते हैं। ठाकुर साहब, बहुत ही बर्बर और निर्मम हत्या हुई है। ऐसे में तो हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री से है, आपने जो छोटे मोटे अभी निर्णय लिए हैं अच्छी बात है, वहाँ से शुरुआत कीजिए, और जितने भी दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, पाकिस्तान को प्लेन कर दो बिल्कुल। वहाँ पे फुटबॉल का मैदान बना दो, ये तभी बाज आएगा, वरना बाज नहीं आने का। ये लातों के भूत हैं, जब तक प्लेन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान बाज नहीं आने का। बड़ा साफ स्पष्ट है हमारा तो, और यही हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। पानी तो बंद कर दिया लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। उसने भारत को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पानी बंद कर दिया तो हम युद्ध की तरफ चलेंगे। मैंने आपसे वही तो कहा, वो लातों के भूत हैं, वो मानते ही नहीं भाई। वो तो जब तक प्लेन नहीं होगा, अपने राफेल और सुखोई 30 और ये सब कब काम आएंगे? इन्हें छोड़ दो अब तो खुला बिल्कुल, और इनको प्लेन करके आओ। और अगर सीखना है तो इजराइल से सीखो, गाजा पट्टी प्लेन है बिल्कुल। अब वही अंजाम होना चाहिए पाकिस्तान का मेरे हिसाब से। देखिए, पाकिस्तान का वही अंजाम होना चाहिए, उसको प्लेन कर देना चाहिए। ठाकुर साहब, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसमें बच्चे थे लेकिन बच्चों को नहीं मारा गया, बच्चों को उनके पापा की बॉडी पे बिठाकर फोटो तक खिंचाए गए। देखिए, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे को आप यहीं तक मत देखिए। जैसे इन्होंने वहाँ पे एक मुस्लिम समाज के नाम लेकर कि भाई आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और उस तरीके से उन्हें हिंदुओं का संहार किया, तो वो हमारा ये मानना है कि ये ना मतलब हिंदुओं के लिए घातक नहीं है जितना हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए घातक हो चुका है। क्योंकि ये एक इतना बड़ा मतलब वहां पे मुसलमान मतलब हिंदू कह के उसको मारा जा रहा, तो एक जिस हिंदुस्तान में मुसलमान भी रह रहा, हिंदू भी रह रहा, एक तख्त पे रह रहे, एक तख्त पे बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, एक तख्त पे बैठ के पूरे देश को चला रहे, और वे लोग उनमें भी एक मतलब एक गंदी राजनीति का, एक गंदे भाव का पैदा होगा। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीरी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो मामला है, इसको धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग भी हिंदू लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना है, ये घटना इस तरह की नहीं है। नहीं, ये बात हकीकत है। ये धर्म के हम तो भाई हिंदुस्तान के हम लोग हैं, हम तो धर्म के नाम पे कभी इन्हें देखते ही नहीं है। हम कब देख रहे इसको? वो देखते हैं ना, वो जो पड़ोस में पाकिस्तान जो बसा हुआ है वो देखता है ना। हम धर्म के नाम पे, अगर हिंदुस्तान धर्म के नाम पे देखता तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम हर ईसाई सिख यहाँ रहते क्या? ऐसे नहीं रहते। यहाँ पे ये तो हिंदुस्तान है, इसमें तो हर जाति का सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है, ठीक है? जब तो ये हिंदुस्तान है भाई, वे लोग देखते हैं ना। उन लोगों ने एक मैंने अभी एक वीडियो देखी, और वह वीडियो इतनी गंदी वीडियो है। एक मुस्लिम से पूछा उन्होंने, प्रेस वालों ने, न्यूज वालों ने, कि भाई ये क्या नाम, ये क्या, ये सही है क्या गलत है? तो उसने कहा, कहने लगे जी हमारी इसमें कुरान में लिखा हुआ है। मैं उन मुस्लिम समाज के लोगों को भी पूछना चाहूंगा कि वे लोग वाइट देर बताए कि कुरान में क्या ऐसी चीजें लिखी हुई है क्या कि दूसरे धर्मों को मारने का काम करेंगे क्या, या दूसरे जो हिंदू धर्म है उसे खत्म करके ही यहाँ पे क्या नाम अपनी सल्तनत मनाना चाहते हैं क्या वे, या कुरान में ये चीज लिखी हुई है क्या? यहाँ के धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि खून बहाओ और राज करो।
तो मैं यही पूछना चाह रहा ना, एक आदमी ऐसी चीज कह रहा है तो ऐसे मुस्लिम समाज को भी उसका विरोध करना चाहिए, उन लोगों का विरोध करना चाहिए, उन पर कट्टरबंदी, जो बाहरले देश के जो लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में आके वे हिंदू मुस्लिम को भिड़ाना का काम कर रहे हैं, उन लोगों पे मुस्लिम, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमारे देश के अंदर, उन्हें भी उन लोगों का पूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए और पाकिस्तान का बिल्कुल सफाया करवाना चाहिए, उनका भी सहयोग। पाकिस्तान तो कमांडर बता रहे हैं उनको, किनको? जो आतंकी थे, क्योंकि हमारे कमांडर हैं वो तो। पाकिस्तानी भाई देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान तो उसका तो सफाया होना चाहिए। पाकिस्तान ना देखो, हमारा जो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है या वो है, वो पाकिस्तान के मुस्लिम से नहीं उसे जोड़ा जा सकता। हम आपको बताएं, इसे यहाँ से नहीं जोड़ सकते आप हिंदुस्तान, क्योंकि जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे रह रहा और जो लोग हमारे हिंदुओं के साथ रह रहे, उन लोगों के में लोग इसी धारणा से रह रहे में हिंदुस्तान की चाहत है उनकी, ना कि पाकिस्तान की। वे भी चाहते हैं बेचारे कि भाई पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों को सालों को खत्म करना चाहिए, जो आके इस तरीके से इन निर्मम हत्याओं को मतलब इस तरीके से करेंगे, उन लोगों को खत्म करना चाहिए। अब वो समय आ गया है भाई, समय आ गया है। अरे रही दूसरी बात एक और है, सरकार से इस चीज के लिए हम किसान मजदूर संगठन से हैं, तो हमारा भी हम पूर्ण तरीके से सहयोग में है इस चीज के। अगर हमारी सेना की भी जरूरत पड़ी तो हम अपने लट्ठी हड़ लेकर वहीं पहुंचेंगे पाकिस्तान के साथ अड़ने का। अगर सरकार पे दिक्कत पड़ रही तो हमें भी बुलाओ, हम भी वहीं खड़े होंगे भाई, क्योंकि हम 24 घंटे अपनी हिंदुस्तान की ताकत के लिए लड़ने को तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं। इस सरजमी के लिए ऐसे नहीं निकले, ये सर पे जो कफन बांध रखा ना, ऐसे नहीं बांध रखा, इस हिंदुस्तान की सरजमी के लिए जान देने को भी तैयार है। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर हमें भी बुलाने का काम करें, हम साथ में सहयोग करेंगे। बहुत बड़े बात इन लोगों ने कही है कि अगर हमारी वहां पर जरूरत पड़ती है तो हम लोग भी वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान ये करतब करा रहा है ना, जो नंगा नाच नचा रखा, इसके जवाड़ा पाकिस्तान का 3-4 बार तो पहले छेद दिया हिंदुस्तान ने, और अब की बार में तो बिल्कुल सप्पा कर देंगे। अब की बार इसे पाकिस्तान को पता नहीं, इसका बाप सर पर बैठा मोदी है उसका नाम, 2-4 दिन का ही वेट हो रहा, और ये ऐलान है खुलेआम कि अब की बार सप्पा ही होगा। और मोदी से पूरी रिक्वेस्ट है कि अब की बार कोई भी ऐसा काम ना करे कि छोटा मोटा हो, पूरा इसका पाकिस्तान का जो आतंकवाद है ना, इसका बिल्कुल सप्पा होना चाहिए। रही बात हमारे देश के जो गंदे लोग बचे हुए हैं, जिनकी सोच ऐसी है, जो अपने हिंदुओं के लिए कत्लेआम मचाना चाह रहे हैं ना, उनका इलाज तो यहाँ रहते हुए हम ही लोग कर देंगे, और हमें पूरी संतुष्टि है इस चीज से कि हम इनका इलाज करेंगे बहुत जल्दी। घटनाएं आतंकवाद की पहले भी होती रही हैं, बीजेपी की सरकार भी रही है, पहले भी आतंकवादी हमले आपने देखे होंगे, लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सुनने के लिए आते रहते हैं। लेकिन अब की बार जो 27 लोगों की निर्मम उन लोगों ने हत्या की है और एक वीडियो जारी किया है, महिला ने जो वीडियो बताया है कि जो मेरे पति से पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, फिर उसकी हत्या की गई है। देखिए, ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है, और वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपसी मतभेद कराया जाए। ऐसा कुछ होने का नहीं यहाँ पर, क्योंकि ना ऐसा मतभेद है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिमों में ऐसा मतभेद है भी नहीं, लेकिन जो गंदे लोग हैं उनकी सोच है कहने की बात। और जो इनकी कुरान शरीफ बता रही है ना, ये ना तो किसी कुरान शरीफ में ऐसा है, और होगा तो उसका इलाज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और रही बात इनकी पाकिस्तानी अपनी सोच की, उसके लिए तो मोदी ने पूरा ही सोच के अपना षड्यंत्र, हमारी सेना तैयार हो ली। मतलब पाकिस्तान भारत को बांटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पूर्ण तरह से भारत को बांटने की कोशिश कर रहा है, और उनके जो गंदी राजनीति है वो तो 370 धारा हटने से, और हमारे मोदी और योगी ने हिंदुस्तान में उनकी तो पूरी सोच खत्म कर रखी। पाकिस्तान आज बिल्कुल भुखमरी की कगार पर है, और सिंधु अपनी नदी का जो जल बंद होने जा रहा है ना, हो गया, उस बंद से तो बिल्कुल भुखमरी आ जाएगी, वहाँ बिल्कुल तड़प जाएंगे वे लोग। वो तो पाकिस्तान तो पहले ही बौखला चुका, वो तो कह रहा है कि अगर पानी बंद कर दिया तो ये समझ लो कि परमाणु हमला तक भी हो सकता है भारत के ऊपर। अरे परमाणु हमले वही जाना है भाई करने, परमाणु तो हमारे पास में एडवांस पड़े सही मायने में, तो लो सही मायने में तो यहाँ के किसान की पलकटी भी उनके परमाणु से फालतू है, हमारे किसान की पलकटी उनसे फालतू है। उसे पता नहीं 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की, अगर सही सी तरीके से पेशाब कर दिया ना हम लोगों ने, तो साले का पाकिस्तान का ये नहीं पता पाने का किस समुद्र में जाकर पड़ा। ये हमारी सोच है और सच्चाई है। क्या कहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार है वो सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार विश्वास जताया था कि एक बार सरकार बना के देख ले,
तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला सरकार वहाँ पे सुरक्षा दे पाएगी। तो मैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता हूँ। और वहाँ के वो तो पहले ही केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे तो पहले गवर्नमेंट जो है वो भारत के अंडर में, जो आर्मी है वो भारत के अंडर में, आर्मी के अंडर में सब कुछ है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ की सरकार का कोई ज़्यादा रोल रह नहीं जाता जब केंद्र के अंडर में है। लेकिन फिर भी जो वहाँ पे देखा है हमने पर्यटकों को, वो थोड़ा सा वहाँ पे इतना फ्री कर दिया गया, तो जो भी वो फ्री करने का भी था नहीं। वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से अपनी आर्मी को बहुत सतर्क करने की जरूरत है। देखिए वहाँ पर आर्मी को और सतर्क करने की जरूरत है। यहाँ के लोगों में आपने देखा होगा कि कितना गुस्सा है। और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान में 27 लोगों की, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने 27 लोगों की निर्मम हत्या की है। भाई मेरी तो बात ऐसी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए उनका, चुराहे पर सिर काट के और चुराहे पर टांग दे, चुराहे पर टांग कर जब बिल्कुल उसे दफनावा पथनावा ना, उसे चुराहे पर टांग दे, बिल्कुल हत्या करे उसकी। ये लगातार घटनाएं तो लगातार आपने देखी होंगी, आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती जा रही हैं, पहले भी होती रही हैं, अब 27 लोगों की जान गई है, निर्मम हत्या की है। हालांकि भारत ने जो एक्शन लिया है वो नाकाफी है, पानी बंद कर दिया, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है। पानी बंद करने का तो बिल्कुल उसका सफाया कर दे, बिल्कुल हम लड़ने के लिए तैयार है, हमारी जरूरत जिस चीज में पड़ेगी उस चीज में हम तैयार है। तो पाकिस्तान को भारत में मिला ले, झंडा फहरा दे वहाँ पे, झंडा फिरा दे, भारत का झंडा लगा दे वहाँ, पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म करें। तो पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भारत का झंडा लहरा देना चाहिए और पाकिस्तान को भारत में मिला देना चाहिए। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।